अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लास के लेवल 2 में उर्दू में आज हम सीखेंगे कुछ नया। लास्ट टाइम हमने सीखे थे 2 हरूफ अल्फाज, तो आज जनाब हम सीखेंगे 3 हरूफ अल्फाज, जिनमें 3 हरूफ मिलकर एक नया लफ्ज बना रहे हैं। तो कौन से हैं वो तीन हरूफ? बहुत सारे 3 हरूफ होंगे, मतलब कभी कोई 3 हरूफ होंगे तो कोई 3 हरूफ होंगे, और जो आपस में मिलके एक नया लफ्ज बनाएंगे। जैसे कि आप घर में दाल खाते हैं, बहुत सारी दालें होती हैं। दाल दाल मतलब मैं उस सेंस में भी दे रही हूँ, तो दाल, अलिफ और लाम, ये 3 हरूफ हो गए, और ये मिलकर इन्होंने क्या बनाया? एक लफ्ज बनाया, दाल अलिफ दाल लाम साकिन दाल। अच्छा, इसके बाद जब दिन और रात, दिन दाल नून दिन, दिन पे कितने हरूफ आ रहे हैं? 2 हरूफ आ रहे हैं। और आप यहाँ देखिए रात, रे अलिफ रात से साकिन रात, रात में कितने हरूफ आ रहे हैं? 3 हरूफ आ रहे हैं। और इसी तरह अलिफ दाल बे, क्या बना? अलिफ दाल बे अदब। ये सारे जो मैंने लफ्ज यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे 3 हरूफ वाले लफ्ज हैं। और आप भी खुद से कोई 3 हरूफ वाला लफ्ज सोचें और वो मुझे बताएं। वजन, वाव दे नून वजन, वाव दे वज नून साकिन वजन, वाव दे वज नून साकिन वजन। देखिए ये 1 2 3, इनमें कितने हरूफ हो रहे हैं? 3 हरूफ। इसी तरह रेवा रोज दे साकिन रोज, रेवा रोज दे साकिन रोज। फिर जरा, जाल रे अलिफ जरा, जैसे हम कहते हैं ना जरा सा दे दो, जरा सा खा लो। बच्चों को दफा बच्चे कुछ नहीं खाते तो हम कहते हैं जरा सा खा लो, तो जरा यानी थोड़ा सा। इसी तरह दवा, दाल वाव अलिफ दवा, रे वाव रो काफ साकिन रो, दाल अलिफ दा गैन साकिन दा। तो जनाब इसी तरह और बहुत सारे वर्ड होते हैं, सोचें। शहर, सीन है रे शहर, बने ना 3 हरूफ। तो एक दफा इनको दोबारा से पढ़ें। अलिफ दाल बे अदब, अलिफ दाल अदब बे साकिन अदब, दाल अलिफ दाल लाम साकिन दाल, रे अलिफ रात ए साकिन रात, वाव से वज नून साकिन वजन, रे वाव रोज दे साकिन रोज, दाल रे जल रे अलिफ रा जरा, दाल वाव अलिफ दवा, रे वाव रो काफ साकिन रोक, दाल अलिफ दा गैन साकिन दा। तो जनाब आपने नोट किया, ये सारे हरूफ वो हरूफ हैं जो अलग अलग लिखे जा रहे हैं, जो जुड़े हुए नहीं है, जो अलग अलग हैं। अब मैं आगे के 3 हरूफ जो पढ़ाऊंगी आपको, वो जुड़ के लिखे जाएंगे। जैसे कि मीम अलिफ माल लाम साकिन माल, इसमें मीम और अलिफ माल मिला है और लाम साकिन अलग से, लेकिन है कितने? 3 हरूफ, 1 2 3। कितने हरूफ हो गए? 3 हरूफ। माल, जीम अलिफ जा नून साकिन जान, नून वाव नूर ए साकिन नूर। तो ये सारे कौन से 3 हरूफ है? ये वो 3 हरूफ है जिसमें 2 मिला के लिखे गए हैं और दूसरा इनके साथ अलग से लिखा गया है। इसी तरह दाल, काफ रे जिक्र, काफ बे लाम कबल, नून जोए रे नजर, ऐन लाम मीम इल्म, मीम हे रे महर, जीम अलिफ जा गाफ साकिन जाग। ये सब 3 हरूफ हैं। रे अलिफ रा नून साकिन रान, काफ अलिफ का मीम साकिन काम, ये सारे 3 हरूफ हैं। तो ये ऐन लाम मीम इल्म, रे है मीम रहम, ये सारे कौन से हरूफ हैं? जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं ऐन लाम मीम इल्म, रे है मीम रहम, रे है मीम रहम, काफ अलिफ का मीम साकिन काम। तो आप देख रहे हैं ये सारे हमने कौन से हरूफ लिखे? ये सारे हमने 3 हरूफ लिखे। अब आप भी कोई हरूफ सोचें, 3 हरूफ, और उनसे कोई लफ्ज सोचें, कौन सा लफ्ज है जो आप लिख सकते हो, सोच सकते हो। अब लिखना तो आपके लिए आसान हो गया है ना, क्योंकि आधी अशकाल के बाद हम हरूफ बना सकते हैं। आपने मुसव्वतें सीखी, मुसव्वतों के साथ आपने सारे हरूफ को बनाना सीखा। फिर मैंने आपको 2 हरूफ बताए कि 2 हरूफ से हम कैसे लफ्ज बनाते हैं, और अब हम 3 हरूफ सीख रहे हैं। अब हम अगली क्लास में हरूफ तोड़ना और हरूफ जोड़ना सीखेंगे। पहले हम हरूफ तोड़िए सीखेंगे, हरूफ तोड़ने के बाद फिर आपको मैं जोड़ना सिखाऊंगी। ये तोड़ना आसान होता है, तो तोड़ने के बाद मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा कि उर्दू को हम कैसे लिखना शुरू करें। तो कोई और आप लोग लफ्ज सोचें उर्दू का जो आप लिख सकते हो, जैसे कि रे अलिफ रा मीम साकिन राम, है ना, मीम अलिफ मा नून साकिन नान। अपना जैसे आप माइंड यूज करें, अपना कुछ सोचें कि हमने क्या वर्ड बनाना है। अच्छा, काफ अलिफ का रे साकिन कार। तो इस तरह के 3 हरूफ आप लोग कोशिश करें घर में बनाने की और लिखने की। ऐसे लफ्ज होते हैं जिससे जो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, बाकायदा लफ्ज होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आपने रात लिखा, तो रात एक लफ्ज है। इसी तरह अदब है, अदब एक वर्ड है। इसी तरह बहुत सारे हैं, बस जैसे कि दर्स है, दाल रे सीन दर्स,
तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको मिल जाएंगे जो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। तो इन अल्फाज के अलावा आप कोई नए 3 हरूफ लिखें अपनी कॉपीज पर, उनके पिक्चर्स लें और फिर आप मुझे सेंड कीजिए, फिर मैं चेक करूंगी कि बाकी आपने कुछ नए हरूफ लिखे हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इनको रीड करें। जितना आप इनको रीड करेंगे तो आपको रीडिंग आएगा। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, नून जोए रे नजर, तो आपको रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह ये रीडिंग करें, जाल रे अलिफ जरा। तो रीडिंग आपने सीखनी है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कोई चीज मेहनत करते हैं तो फिर उसका सिला मिलता है और हम कामयाब होते हैं। तो आपने मेहनत नहीं रोकनी है, अपनी मेहनत करते जानी है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला आपकी कामयाबी की सूरत में देंगे। तो जनाब इस क्लास का मैं एंड करती हूँ, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये लेसन आज का अच्छी तरह समझ आ गया, क्योंकि ये लेसन आप अच्छा समझेंगे तो अगला लेसन हमारा इसी से रिलेट कर रहा होगा। क्योंकि हम हरूफ तोड़ना हरूफ जोड़ना सीखेंगे तो पहले अल्फाज की प्रैक्टिस हो जाए तो आप अल्फाज को तोड़ सकेंगे। ठीक है, तो हमारा हर लेसन जो है दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। तो आपने बिल्कुल अपनी इस लर्निंग को रोकनी नहीं है, लर्निंग करते जानी है, सीखना है, नई नई चीजें सीखनी है और आगे बढ़ना है। तो जनाब इसके साथ ही मैं अपनी क्लास का एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस सबक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आगे भी शेयर करेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सके। तो आपने इसको आगे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।